चलिए बच्चों लोग स्टार्ट किया जाए। तो हम लोग टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ रहे थे डायरेक्ट करंट, और डायरेक्ट करंट में हम लोगों ने पढ़ा यूनिफॉर्म डायरेक्ट करंट, और उसके बाद कुछ फार्मूला देखे, और फार्मूला के हिसाब से फिर हम लोग क्या बनाए, क्वेश्चन बनाए, है ना। आज हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है बच्चों नॉन यूनिफॉर्म करंट और वेरिएबल डायरेक्ट करंट। नॉन यूनिफॉर्म करंट और वेरिएबल डायरेक्ट करंट, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म करंट और वेरिएबल डायरेक्ट करंट, ठीक है। देखिए, अगर करंट का वैल्यू लगातार चेंज होता रहेगा, ठीक है, टाइम के साथ, तो इस तरह के करंट को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म करंट। अभी हम आपसे पूछे करंट कितना है, आप बोले 2 एम्पियर। 2 मिनट के बाद पूछे कितना है, आप बोले 4 एम्पियर। उसके बाद पूछे फिर चेंज हो गया 6 एम्पियर, 8 एम्पियर, ऐसे करके। तो अगर टाइम के साथ लगातार करंट का वैल्यू चेंज होता रहेगा, तो इस तरह के करंट को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म या फिर वेरिएबल करंट बोलेंगे, ठीक है। लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल करंट। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल करंट लिखेंगे। लिखेंगे इफ इफ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, if value of if value of electric current changes with time, changes with time, if value of electric current changes with time, then it is known as non-uniform or variable direct current. That is known as non-uniform or variable direct current और variable direct current। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों एवरेज और मीन डायरेक्ट करंट। एवरेज और मीन डायरेक्ट करंट, ठीक है। ये जो एवरेज करंट होता है या मीन डायरेक्ट करंट होता है, ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है, टोटल चार्ज फ्लोइंग, टोटल चार्ज फ्लोइंग टू द टोटल टाइम टेकन, ठीक है, टू द टोटल टाइम टेकन। टोटल कितना चार्ज फ्लो किया और उस चार्ज को फ्लो करने में कितना टाइम लगा, ये रेशियो आपको क्या देता है, एवरेज करंट देता है। क्या देता है, इसी का दूसरा नाम क्या है, मीन करंट भी है। क्या है दूसरा नाम, मीन करंट, ठीक है। तो एवरेज करंट या फिर मीन करंट ये क्या है, ये रेशियो होता है। किसका रेशियो, कि तो टोटल कितना चार्ज फ्लो किया और चार्ज को फ्लो करने में टोटल कितना टाइम लगा, ये रेशियो आपको क्या देगा, एवरेज करंट या फिर मीन डायरेक्ट करंट देगा, ठीक है। लिखेंगे एवरेज करंट और मीन डायरेक्ट करंट, एवरेज करंट और मीन डायरेक्ट करंट, एवरेज करंट और मीन डायरेक्ट करंट लिखेंगे। इसमें लिखेंगे इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज फ्लोइंग, टोटल चार्ज फ्लोइंग टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन, to the total time taken. It is the ratio of total charge flowing to the total time taken. टोटल कितना चार्ज फ्लो किया है और उसको फ्लो करने में कितना टाइम लगा है, ये रेशियो क्या कहलाता है, एवरेज करंट या फिर मीन डायरेक्ट करंट, ठीक है। लिखिए फॉर्मूला को।
हो गया। अब देखिए चौथे नंबर पे जो आता है इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टैंटेनियस करंट। क्या बोलते हैं? इंस्टैंटेनियस करंट। ठीक है। इंस्टेंट का मतलब होता है छोटा सा टाइम। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? छोटा सा टाइम। किसी बहुत छोटे से टाइम पे करंट का जो वैल्यू होगा उस वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस करंट। मान लीजिए यहां से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। मान लीजिए यहां से करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है। और आप देख रहे थे, हम आपसे पूछे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आप बोले सर 2 एम्पियर। उस इंस्टेंट पे कितना करंट फ्लो किया? 2 एम्पियर। हो सकता है उससे पहले कुछ ज्यादा हो सकता है पहले कुछ कम हो, हाँ या ना? लेकिन एक छोटे से टाइम पे, छोटे से इंस्टेंट पे, ठीक है, जब मैंने आपसे पूछा तो आपने क्या बोला कि कितना मिल रहा है? 2 एम्पियर। तो जो छोटे से इंस्टेंट पे करंट मिल रहा है इस करंट को क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस करंट बोलेंगे। ठीक है। एक छोटे से टाइम पे करंट तो फ्लो कर रहा होगा लगातार, ठीक है। हम आपसे पूछे कितना करंट फ्लो कर रहा है, आप ऐसे करके देखे डिवाइस में और देखे तो बोले उस टाइम सर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। हो सकता है ना? ठीक है। तो आप एक छोटे से टाइम के लिए देख करके आप बता दिए। हो सकता है उससे पहले वैल्यू कुछ और हो सकता है उसके बाद वैल्यू कुछ और हो जाए, लेकिन उस इंस्टेंट पे कितना था? 2 एम्पियर था। तो उस करंट के वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस करंट बोलेंगे। ठीक है। और देखिए ये जो आपका एवरेज करंट है ना, एवरेज करंट या मीन करंट जिसको हम लोग बोलते हैं, जब आप इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, क्या निकालते हैं? लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट निकालते हैं, तो आपको क्या मिलता है? आपको इंस्टैंटेनियस करंट मिलेगा। ठीक है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए इंस्टैंटेनियस करंट क्या होता है, या फिर लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन करंट आपको क्या देगा, तो आप क्या बोलेंगे? इंस्टैंटेनियस करंट देगा। याद रहेगा, लिखेंगे इंस्टैंटेनियस करंट। बोले बाबू, लिखिए वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट at any instant of time, value of electric current at any instant of time, at any instant of time is known as, is known as instantaneous current, is known as instantaneous current, is known as instantaneous current। उसके नीचे के लाइन में लिखे, उसके नीचे के लाइन में लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग, LIMITING, लिमिटिंग वैल्यू of mean current, limiting value of mean current will give, limiting value of mean current will give instantaneous current, will give instantaneous current। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, है ना, इस लाइन को, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन करंट विल गिव इंस्टैंटेनियस करंट, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मीन करंट विल गिव इंस्टैंटेनियस करंट। ठीक है। इसके बाद हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर इंस्टैंटेनियस करंट। हेडिंग में डालेंगे एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टैंटेनियस करंट। इंस्टैंटेनियस करंट के लिए हम लोग एक्सप्रेशन देखेंगे। क्या देखेंगे? ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इंस्टैंटेनियस करंट। मान लेते हैं बच्चों कि मेरे पास ये एक वायर है, ठीक है। इधर देखिए, इधर इस वायर से डेल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है डेल टी टाइम में। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है? कितने देर में? तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए डेल क्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज
flowing through the wire, flowing through the wire in time कितना, in time del t। और हम मान लेते हैं कि Im जो है ये मीन वैल्यू ऑफ करंट है। क्या है ये? मीन वैल्यू ऑफ, मीन वैल्यू ऑफ करंट। तो अगर आपसे हम पूछे, इधर इधर बात नहीं, अगर हम आपसे पूछे कि मीन वैल्यू क्या होगा, हाँ, एम एम, अगर हम आपसे पूछे कि मीन वैल्यू क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे? क्या है फॉर्मूला? टोटल चार्ज फ्लोइंग टू द टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। अब बताइए चार्ज टोटल कितना फ्लो किया यहाँ पे? डेल क्यू। कितना टाइम लगा? डेल टी। ये आपको क्या मिल गया? मीन वैल्यू ऑफ करंट, हाँ या ना? और मैंने आपको बोला, अभी लिखवाया है एक लाइन, कि ये जो मीन वैल्यू है करंट का, आप इसका लिमिटिंग वैल्यू लेंगे तो ये आपको क्या देगा? इंस्टैन्टेनियस करंट देगा। क्या देगा? तो लिमिटिंग वैल्यू का मतलब मैंने आपको बताया है कि डेल क्यू बाई डेल टी है, इसके आगे क्या लगाना है? लिमिट लगाना है। और यहाँ पे टाइम बहुत छोटा है, मतलब किसके नजदीक जाएगा? जीरो के नजदीक जाएगा। तो लिमिट डेल क्यू बाई डेल टी टेंड्स टू जीरो, इसको क्या लिखते हैं बच्चे लोग? डी क्यू बाई, और ये जो डी क्यू बाई डी टी आया है इसी को हम बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस करंट। क्या बोलते हैं? इंस्टैन्टेनियस करंट। आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी बाई डी क्या होता है? डिफरेंशिएशन। किसको डिफरेंशिएट करेंगे? चार्ज को। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, हाँ या ना? तो अगर हम लोग चार्ज को डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में तो आपको करंट का वैल्यू मिले। ठीक है, समझ गए बात? कॉपी कीजिए। इससे भी क्वेश्चन आता है। पहला जो टॉपिक बताए हैं उससे आता है, यूनिफॉर्म करंट से, और उसके बाद इंस्टेंटेनियस करंट से। लिखिए इसको, कॉपी कीजिए।
हो गया बच्चे लोग? चलिए क्वेश्चन बनाया जो लिखेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, है ना? लिखिए क्वेश्चन लिखेंगे। चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, चार्ज flowing through the wire, charge flowing through the wire at any time t, charge flowing through the wire at any time t, at any time t is given as q equal to 3t square plus 4t plus 9. Q equal to 3t square plus 4t plus 9. Charge flowing through the wire at any time t is given as q equal to 3t square plus 4t plus 9. First stop. Find electric current. Find electric current flowing through the wire. Flowing through the wire. Find electric current flowing through the wire at time t equal to 1 second and t equal to 3 second. T equal to 1 second and t equal to 3 second. At time t equal to 1 second and t equal to 3 second. Full stop. Full stop. Is the current uniform or non-uniform? Is the current uniform or non-uniform? Question mark. Is the current uniform or non-uniform? Question mark. बताइए 10 और 22. ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म. ठीक है, वेरी गुड. ये चार्ज का वैल्यू दिया है. देखिए चार्ज यहाँ पे टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, हाँ या ना? सुनेंगे. जब भी चार्ज टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा तो आपको अगर करंट निकालना है तो आप क्या करेंगे? dq बाई dt करेंगे. जब भी चार्ज टाइम के साथ चेंज कर रहा होगा तो करंट निकालने के लिए आपको चार्ज को क्या करना होगा? डिफरेंशिएट करना होगा. क्या आपको चार्ज का वैल्यू दिया है? दिया है. कितना दिया है? 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9. यही दिया है ना. आप जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चे लोग तो ये कितना आ जाएगा? 6t प्लस 4. यही आएगा ना डिफरेंशिएट होने के बाद. अब आपको बोला गया है ये करंट निकला कितने टाइम पे? टी टाइम पे. आपको बोला गया है करंट बताइए कब? 1 सेकेंड पे. मतलब टी के जगह क्या पुट करेंगे? 1. तो 6 इंटू 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा? ये 10 एम्पियर. दोबारा कब पूछा गया है? 3 सेकेंड पे. तो क्या करेंगे? इसी में अब टी के जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग? 3. तो 6 इंटू 3 प्लस 4 तो 18 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 22 एम्पियर. अब बताइए टाइम जब चेंज हो रहा है तो करंट का वैल्यू तो चेंज हो जा रहा है, और अगर चेंज हो रहा है तो कौन सा करंट हो जाएगा? ये नॉन यूनिफॉर्म करंट हो जाएगा. कौन सा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म करंट. समझ में आया कैसे बनेगा सवाल? अगर चार्ज टाइम के साथ चेंज होगा तो आपको क्या करना है? करंट निकालने के लिए उसको डिफरेंशिएट कर देंगे. जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ वैल्यू मिल जा रहा है आपको. अब यहाँ पे करंट दिया है कितने टाइम पे? टी टाइम पे. और लेकिन आपको निकालने कब कब बोला है? 1 सेकंड पे और 3 सेकंड पे. तो टाइम पे जब 1 सेकंड बोला है तो टी के जगह 1 सेकंड पुट करेंगे, और जब 3 सेकंड बोला है तो टी के जगह 3 सेकंड पुट करेंगे. ठीक है.
इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, बना लेंगे लोग। चलिए अगला सवाल लिखेंगे, बोले अगला सवाल लिखिए। लिखेंगे करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर, current flowing through the wire at any time t, at any time t is given as I equal to 4t plus 3, is given as I equal to 4t plus 3. Current flowing through the wire at any time t is given as I is equal to 4t plus 3. Full stop. Find charge flowing through the wire, find charge flowing through the wire from t equal to 1 second to t equal to 3 second. Find charge flowing through the wire from t equal to 1 second to t equal to 3 second, to t equal to 3 second. बनाइए। क्या रेड पेन यूज नहीं करना है बाबू, एग्जाम में खड़े जगह नंबर। जैसे थोड़ा कुछ गड़बड़ आ गया आंसर। कितना आया? देखिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है कि करंट जो है किसी टाइम टी पे कितना फ्लो कर रहा है, इधर करंट कितना फ्लो कर रहा है 4t प्लस 3, हाँ या ना। आपको बोला गया है कि 1 सेकंड से 3 सेकंड तक में कितना चार्ज फ्लो किया है वो बताइए। चार्ज बताइए मतलब आपको Q का वैल्यू बताना है। किसका वैल्यू बताना है? Q का वैल्यू। हम लोग जानते हैं बच्चे लोग कि I इज इक्वल टू क्या होता है, dq बाई dt होता है। आपको निकालना क्या है? Q निकालना है, हाँ या ना। तो dt को इधर कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, dq इक्वल टू कितना, I इंटू dt। I का वैल्यू कितना दिया है आपको, 4t प्लस 3 इंटू कितना, dt। अब एक बात बताइए, ये dq का मतलब क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। dt का मतलब क्या है, स्मॉल चेंज इन टाइम, है या ना। तो अगर ये स्मॉल चेंज को बड़ा चेंज करना होगा तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो अगर आपको यहाँ पे चार्ज निकालना है तो आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। तो नाउ इंटीग्रेटिंग, तो हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4t प्लस 3 इंटू डी टी। टाइम का लोअर लिमिट कितना है और मैक्सिमम कितना तक बताना है, 3 तक। हमको इंटीग्रेट करना होगा तो हम लिखेंगे डी क्यू इज इक्वल टू, पहले अलग अलग कर लेते हैं, 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी 1 से लेके 3 तक
प्लस 3 कांस्टेंट है, बाहर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dt 1 से लेके 3 तक। dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, q। ये बताइए t dt का कितना आ जाएगा, t स्क्वायर बाई 2, हाँ या ना। कहां से कहां तक बाबू, 1 से लेके 3 तक, प्लस 3 इंटू dt का, dt का t होता है ना, 1 से लेके 3 तक। ये 2 1 जार 2 2 जार कैंसिल हो गया, तो q इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू टी स्क्वायर 1 से लेके 3 तक, प्लस 3 इंटू टी 1 से लेके 3 तक। अब इसके बाद क्या करेंगे, टी के जगह अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो पुट करके देखिए क्या मिल रहा है आप लोगों को, q इज इक्वल टू 2 इंटू, पहले यहाँ अपर लिमिट, टी के जगह अपर लिमिट कितना, तो 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस 3 इंटू, यहाँ आ जाइए, टी के जगह अपर लिमिट कितना है 3 माइनस लोअर लिमिट कितना है 1, बताइए कितना आएगा, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1 कितना 8, और 8 इंटू 2 कितना होगा 16, प्लस 3 इंटू 2 कितना होगा 6, टोटल कितना आ गया 22 कूलम। समझ में आया बात, हाँ या ना। तो अगर अगर चार्ज देगा और करंट निकालना है तो डिफरेंशिएट करते हैं, और करंट देता है और चार्ज निकालना है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। याद रहेगा, ठीक है, कॉपी कीजिए।
सवाल लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखेंगे, लिखिए। चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर, हाँ क्वेश्चन है, चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर at any time t, charge flowing through the wire at any time t is given as minus t square by 3 plus 4t plus 7, minus t square by 3 plus 4t plus 7. Charge flowing through the wire at any time t is given as q equal to minus t square by 3 plus 4t plus 7, full stop. Find the time when current flowing through the wire, find the time when current flowing through the wire is 0. Find the time when current flowing through the wire is 0. Is 0. Find the time when current flowing through the wire is 0. बताइए। टाइम पूछ रहे हैं, बताना है करंट 0 होगा, टाइम 0 होगा तब करंट बताना है। गला छीन देंगे, बनाइए ना क्वेश्चन पहले, तुक्का मार रहे हैं बैठ करके। 6 सेकेंड, 6 सेकेंड ना। चार्ज दे दिया है, बोलता है टाइम बताइए, क्या किसका टाइम, जब करंट कितना रीडिंग दे रहा होगा, 0, हाँ या ना। तो आपको पता है करंट क्या होता है बच्चों, dq बाई dt होता है ना, ठीक है। तो I इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ Q के जगह क्या दिया है, माइनस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस 4t प्लस 7। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या मिलेगा आपको, I इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस 2t बाई 3 हो जाएगा प्लस 4t, ये मिल गया, सॉरी 4 प्लस 4, है ना। अब क्या है कि आपको बोला टाइम बताइए जब करंट कितना हो, 0। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करंट का वैल्यू कितना है, मतलब क्या हो गया कि 0 इक्वल टू माइनस 2t/3 प्लस 4 के बराबर, माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो 2t/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4, 3 को उधर करेंगे तो 4 थिया, तो 2t इक्वल टू कितना, 12, तो t इक्वल टू कितना आएगा, 12/2, कितना हो गया ये, 6 सेकेंड। कॉपी कीजिए, इस तरह क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में तो बना लेंगे, हो जाएगा ना।